Race. Oh, this is race. Yeah. रेस दो भैया, रेस। हाँ। हाँ, ये मैं हूँ। पर मैं यहाँ कैसे पहुंचा ये सोच रहे होगे तुम, राइट? चलो शुरू से शुरू करते हैं। एक आम सुबह तो नहीं, इट वाज होली। अभी एम्स के इवेंट ऑरा से उभरा भी नहीं था कि मुझे याद किया मेरे भाई लकी ने। वैसे पिछले कई दिनों से कई बार मुझे कई लोगों ने पूछा है कि घनश्याम मंदिर चलेगा कि नहीं चलेगा होली पे। मैंने सबको मना किया, पता नहीं क्यों। पर नेक्स्ट आई फाइंड माई सेल्फ इन द ह्यूज क्राउड वेटिंग टू सी लॉर्ड कृष्ण। मैं अपने दोस्तों के साथ मजाके कर ही रहा था कि मेरी नज़र पड़ी एक क्यूट सी फॉरेनर लड़की पे। भीड़ से हटके और फॉरेनर्स के साथ वो अंदर खड़ी थी, बट इतना माइंड नहीं किया मैंने। आई जस्ट वेंट इनटू द टेंपल, टुक अ ग्लिम्प्स ऑफ लॉर्ड और फिर बाहर निकाल दिया गया। मंदिर के बाहर लोग होली खेलना शुरू कर चुके थे। तभी मेरी नज़र फिर उस लड़की पर पड़ी। उसके साथ वाली दूसरी लेडीज होली खेल रही थी, जबकि वो साइड में खड़ी होकर उनकी फोटोज ले रही थी। मोहित ने मुझे उसको देखते हुए देखा और उसने मुझे इनकरेज किया कि मुझे जाके उससे बात करनी चाहिए। तो ऐसे में मिला एक फ्रेंच जापानीज लड़की लियाना, जो कि इंडिया में आई हुई है एक NGO में वॉलंटियरिंग करने के लिए। मुझे उससे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और मेरे दोस्तों को और भी ज़्यादा अच्छा लगा। गारिंग टेक, राधे भैया गए काम से, भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। देखो हमारे शर्म के चेहरा कैसे लाल हो रहा है। कुछ दिन टेक्सटिंग करने के बाद में उसने मेरे म्यूजिकल प्रोजेक्ट्स वगैरह देखे और उसने सजेस्ट किया कि हम लोगों को कोलैब करना चाहिए। फिर क्या, मैंने कहा चलो मिलते हैं। और उस दिन दोपहर से लेकर शाम तक वी रोम्ड अराउंड प्लेसेस। हमने गाने गाए, हम लोगों ने खेला, हम लोगों ने ढेर सारी बातें की। Okay. That's good. Should maybe start boxing. Whoa. Looking like a boxer. No, you can take the bag. Please. I will do right now. Wow. Ready to fight here. I need a big score. Happy? Not. I'm not happy. I wanted to have at least. I want to have 8,000. better than. Okay. You want to do it again? You want to do that again? No? I think you should try this one. Okay. Sure. Whoa. That's 500. That's only 500. All the best. Start. Okay, that's Oh not my. bad. Did you do with the left? No, you did with the right, right? I used right. What do you say now? Hey. Look at us, we made the high score. Good. Let's see how good can you balance on this one. It. I'm confused. Did something move actually? No, nothing was moving. It was all in your head. It was not like I I saw it. the proof right here. जस्ट सो यू नो, मेरे पास में ऐसी कोई फीमेल फ्रेंड्स नहीं है जिनके साथ में आई कैन गो क्लबिंग एंड स्टफ लाइक दैट, यू नो। सिंगल लोगों को काफ़ी महंगी पड़ती है ऐसी महफिलें यहाँ पे।
बट थिंग्स माइट चेंज नाउ, ऐसा मुझे लगा। मैंने जब उसको ऑरा के बारे में बताया तो उसने मुझे बहुत अफसोस जताया कि वो उसको अटेंड नहीं कर पाई। और उसी वक्त मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया दिल्ली में हो रहे एक और फेस्ट के बारे में। तो मैंने उससे पूछा कि वुड यू लाइक टू जॉइन अस टू दिल्ली, पर उसने कुछ कंफर्म नहीं कहा। Super random, but hi. Oh, we are on the way to, I don't even know where. Just having a long drive. Is it recording? Oh yeah, it is. Yeah. Your camera is very nice. पर हम लोग फिर मिले, इस बार जैमिंग के लिए, मेरी पूरी टीम के साथ में, बेसिकली मेरे कजिन्स और उनके दोस्तों के साथ में। वी हैड अ ग्रेट टाइम, मेमोरीज एंड मोमेंट्स जो कि चेरिश करूँगा काफ़ी। वैसे प्लान था कि हम मेरी बहन के घर जाएंगे और फिर मेरे घर भी रिकॉर्डिंग करने। लिटिल डिड आई नो कि ये हमारी लास्ट प्रॉपर मीटिंग है। अगले दिन शी कैंसिल्ड द प्लान टू गो टू माई कजिन्स हाउस। मैं अपसेट नहीं था क्योंकि मुझे पता था उसके ऑफिस में कुछ काम है, उसने एक दिन पहले मुझे बता दिया था। और नेक्स्ट डे दिल्ली का भी उसने मुझे कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं दिया, तो मैं गया दिल्ली, वो चली गई मुंबई। दिल्ली व्लॉग कमिंग नेक्स्ट वीक। अब दिल्ली में पता नहीं क्यों आई केप्ट मिसिंग हर। वो तो 9 अप्रैल ही था जब फाइनली उसका एक मैसेज आया। आई विल एक्सप्लेन व्हाट वाज गोइंग इन माय हेड इन अ मोमेंट, पर उसके मना करने के बावजूद भी मैं उसके ऑफिस के बाहर पहुंच गया टू सरप्राइज हर। थैंक यू सो मच हार्दिक। ये लास्ट टाइम था जब मैंने उसको लाइव देखा। मैंने कहा ना, आई वॉज हैप्पी टू हैव अ कंपनी लाइक दैट आफ्टर सो लॉन्ग। एक दोस्त जो सिर्फ मेरी है और मेरी वजह से मेरे ग्रुप को जानती है। ये फीलिंग को शायद आप आराम से प्यार के साथ कंफ्यूज कर सकते हो, खासकर तब जब आप कंफ्यूज होना चाहते हो। मेरे कज़न और मेरे भाई सब मुझे एनकरेज कर रहे थे, चीयर कर रहे थे उसे डेट करने के लिए। बस मेरी मम्मी ही थी जिन्होंने मुझे कहा था कि अटैच मत होना। बट अब क्या, अब तो मैं फकअप कर चुका था। फिर भी मैंने 10th को उसे मिलने के लिए बुलाया, क्योंकि कुछ लाया था उसके लिए दिल्ली से जो उसे देना था, पर वो हुआ नहीं कभी। अगर इससे कुछ सीखना है तो एक चीज़ ज़रूर सीखना कि जीवन में धैर्य ज़रूर रखना। चीज़ें अपने पेस से मूव करती है। बी पेशेंट। And I would like to thank my friends in Delhi who helped me figure out my feelings about all this and also choosing gifts. Thank you so much. Now one final message for her if she ever sees this video. I'm not so sure about that. It would be a lie if I say I did not like you, because the way you heard me, treated me and made me felt understood has not been done for me in quite a long while. Tell me, how could I not love someone like that? Thank you so much for your kindness, but please keep ignoring me. I think that would make things easy for both of us. You'd not have to deal with a clingy stranger, and I'm habitual at getting ghosted. जल्दी प्यार में मत पड़ियो दोस्तों। कमेंट करके बताओ, अगर तुम्हें कुछ और जानना है तो
या फिर ये भी कमेंट कर सकते हो कि मुझे इस पूरी सिचुएशन में क्या करना चाहिए था और फिर क्या। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।